जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान में। फिलहाल हम दो ऐसे जवानों से मिलाएंगे जिनका एक भर्ती में नहीं, दो दो तीन तीन भर्तियों में एक साथ में सिलेक्शन हुआ। उन भाइयों से आपकी मैं बातचीत करवाऊंगा कि सिलेक्शन होता कैसे है और दो दो तीन तीन भर्तियों में एक साथ सिलेक्शन होना, क्या उसके पीछे मेहनत रही होगी और किस संस्था से या किस एकेडमी से जुड़े, क्या गाइडेंस इनका रहा। ड्राइवर में इनका सिलेक्शन दोनों का हो चुका है अभी फिलहाल। अभी पंकज भाई है, ये ज्वाइन करेंगे एसएसबी ड्राइवर, और दूसरा जो भाई देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर में ज्वाइन इन्होंने कर रखा है। दोनों भाइयों से हम बात कराएंगे। फिलहाल जो दिल्ली पुलिस में अभी ड्यूटी कर रहे हैं उन भाई से बात करवाते हैं, फिर पंकज भाई से बात करवाते हैं। भाई का दो भर्तियों में सिलेक्शन हो चुका है और भाई का तीन भर्तियों में सिलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले तो कराया हूँ। तो सिलेक्शन के पीछे क्या राज रहा है? पहले किस में थे? पहले मैं रेलवे डी ग्रुप में थे, उस ड्राइवर से पहले वहां पर मैंने 7 महीने जॉब की थी और एग्जाम दोनों के लिए आसपास में ही थी। उसकी जैसे अपनी लग गई थी ना ग्रुप डी की, उसके 2 महीने बाद में इसकी होनी थी अपनी ड्राइवर की। तो तो मैंने सिलेक्शन के लिए दोनों भर्तियों में आपका सिलेक्शन हुआ, तो इसके पीछे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? किस तरीके से आपने प्लान किया, किस तरीके से आपने तैयारी की? उससे पहले क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आई, वो एक बार थोड़ा सा आप बताएंगे। तैयारी तो देखो, अपनी मैं डी ग्रुप की तैयारी कर रहा था तो उससे वो कंटिन्यूटी वैसे बन रखी थी मेरी। जीके वीके सब उससे तैयार था, मैथ वगैरह। जो मेरा जो रह रहा था पार्ट, वो अपना ड्राइवर पार्ट था, जिसकी मैंने 2 महीने तैयारी की बस सिर्फ। तो 2 महीने दो, उसकी तैयारी की, हाँ, बाकी मैटर पहले से तैयार था। बाकी मैटर अपना पहले से ही तैयार था। 2 महीने हो गया ये तो। तो जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं, आगे दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करना चाहता है, आगे सीएसएफ के लिए तैयारी करना चाहता है, तो क्या एक भर्ती की तैयारी करें या ऑल ओवर जो भी वैकेंसी है उसका एग्जाम देते रहना चाहिए? भाई देखो, एक चीज की तो चून बांध कर, जैसे अपन बोलते हैं ना मारवाड़ी की, चून बांध कर एक के पीछे नहीं पड़ना चाहिए अपने को। क्योंकि जो भर्ती आ रही है ना, उसका सभी का फॉर्म लगाना चाहिए अपने को। जो आ रही है उसकी तैयारी में लग जाओ और आगे को टारगेट अपना एक नहीं, मल्टीपल टारगेट रखनी चाहिए कि इसके बाद में इसके करेंगे, इसके बाद में इसके करेंगे, तो वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो सब में हो सकता है अपना, बाकी एक के पीछे रहने में मुझे कोई नहीं लगता कि कोई फायदा है उसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई कि आपको तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे जो आपका 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में एग्जाम हो, उसका आप तैयारी करिएगा। ऐसे नहीं कि 12 महीने बाद में आपका एग्जाम हो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अभी 2-3 महीने में जो भी एग्जाम हो उसका तैयारी करते रहिएगा। उसका एग्जाम देने के बाद में नेक्स्ट कौन सी भर्ती है उसका तैयारी करिएगा। अब भाई हम यहाँ पर पंकज भाई से मिलाते हैं, जो यहाँ पर आरडब्ल्यूएस एकेडमी में ट्रेनर भी रह चुके हैं और इनका तीन तीन भर्तियों में सिलेक्शन है। तो शायद मुझे याद है 8-9 महीने पहले जब आप तैयारी कर रहे थे और साथ साथ में आपने ट्रेनिंग का भी काम किया यहाँ आरडब्ल्यूएस एकेडमी में, तो उस टाइम में कई लोग तो ऐसे बोलते थे कि ये क्या सिखा सकता है, कैसे सिखा सकता है, इतने टाइम में खुद सीख रहा है। लेकिन उस टाइम में आपका कॉन्फिडेंस था और उस टाइम में आपको कभी कभी लगता था, विचार आते थे कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे विचार आते थे। उस टाइम में कैसा लगता था? सिलेक्शन के होने के बाद की तो बातें आगे होगी, लेकिन उस टाइम में आपको क्या लगता था जब 8-9 महीने पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी एक भर्ती में? हाँ सर, लगता था। जैसे मतलब तैयारी हम करते भी थे भी और कराते भी थे बच्चों को। तो लगता था कि अपना होगा या नहीं होगा। अब ट्रेनर तो बन गए, अपना नहीं हुआ तो बच्चे क्या बोलेंगे, इसी का नहीं हुआ हमारा क्या करवाएगा। वो तो होता ही है सर। पर विश्वास था कुछ। सर बढ़िया गाइडेंस देते थे तो हम बच्चों को चलवा देते थे, खुद चला लेते थे। और बढ़िया 2-3 पास भी किए हैं ट्रेड टेस्ट। और अच्छी मतलब RWS अच्छा रहा है सर। तो आरडब्ल्यूएस में आपने तैयारी भी किया, यहाँ फिर आपने बच्चों को सिखाने का काम किया। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि जैसे इन तीन भर्तियों में सिलेक्शन हुआ, इससे पहले कौन सी भर्ती में आप पॉइंट 2 से रहे या 2 नंबर से रहे, 5 नंबर से रहे, ऐसा कभी हुआ? हाँ सर, मैं पहले मतलब SSC GD में रहा था। उसमें पॉइंट 1.5 नंबर से रहा था। और फिर चंडीगढ़ पुलिस में 2 नंबर से रहा था। फिर दिल्ली पुलिस ड्राइवर में पॉइंट 5 नंबर से रहा। अब फिर कितनी मैं भर्तियों में सिलेक्शन हो गया अब? फिर मैं टूट गया सर। मतलब एक बार उदासी आई चेहरे पे। फिर 10-15 दिन मूड खराब रहा। फिर 1.5 महीने बाद में SSB की एग्ज़ाम थी तो मैंने एग्ज़ाम दी, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दी, उसमें भी सिलेक्शन हुआ मेरा। GD की एग्ज़ाम दी, उसमें फिर मेरा लगातार तीनों में सिलेक्शन हुआ सर। तो आपका सीआरपीएफ जीडी में भी सिलेक्शन हुआ, यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ और एसएसबी ड्राइवर में सिलेक्शन हुआ। तो सीआरपीएफ में आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक? नहीं सर, CRPF मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने क्या एप्लीकेशन दे दी, एक्सटेंशन ले लिया सर। हाँ, तो वो मेरा अभी तक चल रहा है, मैं जा सकता हूँ अभी। तो पर किसमें मैं इंटरेस्ट ज्यादा था आपका? SSP ड्राइवर में जाऊँगा। अच्छा, एसएसबी ड्राइवर में। तो कई बार सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एसएसबी में? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था। और
कई बार 1% वो किस्मत भी रहती है, तो हम एप्लीकेशन देते थे वहाँ पर। अगर नहीं हुआ बाई चांस तो हम जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे पास में भी काफी स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि पॉइंटों से रह जाते हैं या एक नंबर से रह जाते हैं, तो वो केवल भाग्य को दोष देते रहते हैं, आगे तैयारी छोड़ देते हैं। तो क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। मैंने मतलब दिल्ली पुलिस ड्राइवर की मेरी थी, तो मैंने कांस्टेबल की तैयारी नहीं की, तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ। उसमें अगर मैं आज कांस्टेबल की तैयारी करता है, 12 महीने मुझे हो जाते हैं लगे हुए। तो 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं अभी तक। मतलब दिल्ली पुलिस में अच्छे नंबर थे, तो दिल्ली पुलिस में कट ऑफ गया था 72 पॉइंट समथिंग। आपके कितने नंबर थे? मेरे 72 ही थे, उसमें 75 पॉइंट कुछ गया था सर। मैं तो पॉइंटों से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में रहे, एसएसजीडी में उससे पहले आप पॉइंटों से रह गए थे। मतलब काफी भर्तियों में आप पॉइंटों से रहे, तो उसके बाद में अपने आप को कैसे संभाल पाए आप? सर बस तैयारी करते रहे, और मतलब हमारा ग्रुप भी सर, एक ग्रुप भी डिपेंड करता है। सभी दोस्तों का पढ़ने वाला ग्रुप था, मतलब कोई भी नहीं है, सब सभी सपोर्ट करते हैं, परिवार, फैमिली, हर चीज। तो आप जब दिल्ली पुलिस के लिए आते थे, आप तीनों दोस्त एक साथ में आते थे, तो उनमें से आपका 2 का तो सिलेक्शन हो गया, इनका 2 में हो गया, आपका 3 में हो गया, 5 भर्तियों में आपका सिलेक्शन हुआ, तो एक दोस्त और आता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, सर उसका भी सिलेक्शन हो गया, ऐसी बात नहीं है। वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एक बार फिजिकल में रह गया वो। वैसे वो भी मेरी तरह बहुत एग्जाम रह गया, पर अब की बार मुझे कंफर्म लगता है उसका भी सर 2-3 सिलेक्शन लेके मानेगा वो अब की बार। तो मैं भी यही चाहता हूं कि एक दिन ऐसा है कि आप तीनों दोस्तों का मैं एक साथ में, पहले मैंने पिछला आपका वीडियो बनाया था, इनका पहले सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं भी चाहता हूं कि आरडब्ल्यूएस एकेडमी में एक दिन मैं तीनों का एक साथ में वीडियो बनाऊं। तो ये मेरी भी आशा है। हाँ, और जरूर बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर। एक दिन बिल्कुल आएगा आएगा सर, ऐसा कि बनाएंगे एक दिन साथ में तीनों दोस्त। तीनों साथ में बनाएंगे तो सर। रिजल्ट कब आया था इसका एसएसबी का? एसएसबी का तो कल ही आया था रिजल्ट। तो कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होते हैं, जो भी देख रहे हैं अभी, कि भाई का पहले भी एक वीडियो आया था, वो शायद अपने कब बनाया था, सीआरपीएफ के लिए बनाया था या यूपी पुलिस का? सीआरपीएफ में बनाया सर था। वो सीआरपीएफ के लिए बनाया था, और यूपी पुलिस का रिजल्ट आने वाला था, तो उसी टाइम बोल दिया था आपने कि आपका हो जाएगा दोनों में। हाँ, अपने तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से वाणी है। 8-9 महीने पहले भी मैंने ये बात बोली थी, आपको याद हो तो, कि आपका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया ना, फिर हर वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, बोला था ना। हाँ हाँ सर, बिल्कुल। और कैबिनेट में आपका शायद वो एडमिट कार्ड नहीं आया था, हाँ सर, कैबिनेट में वो एक्सपीरियंस की वजह से कुछ दिक्कत आ गई थी। सर कैबिनेट ने मुझे मतलब थोड़ा ऐसा धोखा दिया, तो मैंने सोचा कि यार किस्मत ही खराब है। मैं आपके पास भी आ गया था दुखी हो गया, फिर मैंने सोचा नहीं यार, घर पे नहीं रहेंगे, हम एक बार चलेंगे थोड़ा बाहर। फिर मैं नहीं तो छोड़ के आया था आपको वहाँ पर ही हाँ, गया हाँ। था उस दिन। तो उस टाइम में यहाँ क्यों आए थे उस टाइम में, कि यार अब घर पे नहीं रहेंगे, एक बार बाहर रहेंगे? परेशान हो गया, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, नहीं रहेंगे अपन, सिक्कर ही तैयारी करेंगे। तो अपने आप को ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं गड़बड़ रही होगी, कोई दोस्त वगैरह लग रहा होगा, ऐसा अपने आप में डर लगता है, क्योंकि काफी भर्तियों में आप पॉइंट टू से रह जाते हैं, तो ऐसा होना लाजमी है। फिर सर मैंने घर जाके ही तैयारी की, फिर वापस मतलब दोस्तों का, मतलब परिवार का, सभी का सपोर्ट रहा, और सभी पढ़ने वाले थे, तो पढ़ाई की अच्छी से हो गया फिर। और वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे ननियाल से हैं, एज ए मैं बोलूँ तो मामा का लड़का है वैसे परिवार में, तो मेरे मामा का लड़का ही मैं बोल सकता हूँ, तो मेरे मतलब ननियाल से ही, और मैं इनके बुआ जी का लड़का बोल सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर नीचे वीडियो होती है तो उनमें तो थोड़ा सा आइडिया लगता नहीं है, एक बड़ा परिवार है, उस फैमिली से आते हैं। ये मेरे ननियाल धोत से हैं वैसे, खोकर हैं, तो एक काफी बड़ी फैमिली है। तो वहीं मेरा ननियाल है, वहां से आते हैं। और आप जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, अभी सामने बैठे हैं, इन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे अभी? नहीं सर, जो जहाँ से भी तैयारी करता है उस पर विश्वास करके तैयारी करो। ऐसा नहीं कि वो टीचर बढ़िया पढ़ाता है, वो नहीं, जिस से भी पढ़ो, एक से पढ़ो सर, ऐसा नहीं, मन लगा के पढ़ो। और आरडब्ल्यूएस मेरी नज़र में बेस्ट है, ड्राइविंग अच्छी से सिखाते हैं। अब की बार तो सर ने ऑनलाइन क्लास भी चालू कर दी है, चालू कर दिया। तो मैंने भी 1-2 बार लिख के देखी थी, सर बढ़िया पढ़ाते हो आप। बलकंड जी सर हुए, आप अच्छे आपका से सिलेक्शन पहले ही हो गया। मेरा सिलेक्शन तो पहले ही हो गया था सर। तो पर पता आप चलता है आरडब्ल्यूएस के बारे में क्या कहेंगे अब? आरडब्ल्यूएस के बारे में क्या बताएं आप बताओ। कंटेंट बढ़िया है यानी- सर, मैंने क्लास लेके देखी है सर आप। और मैंने- एकेडमी का यहाँ पर आपने जैसे आप तो ट्रेनर रहे हैं, तो आप तो पढ़ाई करेंगे, कभी आपने आरडब्ल्यूएस के बारे में एक स्टूडेंट से ऐसा सुना है कि आरडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी से बुराई सुनी है आज तक? नहीं देखो, जो कमी निकालने वाला ना, वो तो निकाल के रहेगा, आप लेकिन कितना आज ही तक अच्छा सुना कर है लो। क्या ऐसा? बाकी ऐसा कुछ हमने अभी तक सुनने तो में सुना छोड़ो सर, हमारे साथ ही नहीं हुआ तो हम कैसे सुन सकते हैं। मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, नहीं। मतलब बहुत अच्छे से, जैसे एक परिवार के मेंबर की तरह आप सिखाते हो सभी को अच्छे तरह से। हम भी मतलब आए थे तब अनजान थे, आज अब जानकारी हो गई। हाँ, दोस्त मतलब बन गए धीरे-धीरे। हाँ, मतलब तो बढ़िया अच्छे से सिखाते हो, तभी इतना लंबा सफर चलता है सर। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कोई नहीं रहता सर, बीच में छोड़ के चले जाते हैं।
बीच में मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम अच्छे से स्टूडेंट्स को यहाँ नहीं रखेंगे तो वो आगे तैयारी कैसे करेंगे। बीच में कई जगह तो ऐसा भी होता है कि 1 महीने का एडमिशन लिया, वो 1-1 महीने रुक भी नहीं पाते हैं, उससे पहले ही उनको जाना पड़ जाता है। काफी जगह ऐसा भी होता है, लेकिन आरडब्ल्यूएस एकेडमी पे अगर आप भरोसा करते हैं तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगा। आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।